कितनी बार होता है कि दिन में आप खुद के लिए मुस्कुराते हैं, अकेले में बैठ के खुश होते हैं? होता है ये किसी के साथ? करते हैं आप लोग ऐसा? मेरे साथ होता है। बहुत अच्छा है। मुझे कभी-कभी लगता है कि हमें दिन में ना बहुत भागा-दौड़ी में रहते हैं। कभी ऐसा समय बिताना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ छोड़ के वेरी नाइस आशुतोष आशुतोष वेरी नाइस। तो कुछ पल दिन में ज़रूर ऐसे बिताना चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ टोटली माइंड ब्लैंक, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी साँसों पे जैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वो प्रैक्टिस, अदरवाइज़ डायरेक्ट गॉड पे ध्यान हो, कुछ भी नहीं पता इस दुनिया में, कुछ भी नहीं पता। एंड टोटली उस अवस्था में रहना कुछ समय के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर क्लास में सिर्फ़ यही करवाऊँ। बस बैठ जाओ सब शांति से, कुछ मत करना, सिर्फ़ अपनी साँसों पे ध्यान केंद्रित करो, वो फ़ोकस बिल्ड अप करने के लिए, है ना? टारगेट इज़ नॉट दैट कि आपको अपनी साँसों को पहचानना है, उसको वो सिर्फ़ आपको फ़ोकस करना है और बस अपने साथ रहो, वहाँ पे कुछ कोई एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, तब एक जो खुद की पहचान होगी, मतलब वो ये दुनिया जिसको कहते हैं ना कि ये दुनिया छलावा है, बुलावा है, वो कहीं पे होगा ही नहीं, कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। हर बार जब भी ये करते हैं हम लोग आइज़ क्लोज़ करो और ये सब मेरा मन यही करता है, बस अब ऐसे ही रहो। करना चाहिए कभी दिन में। मतलब अपने लिए ना सही कभी भगवान के लिए हमारे एक स्वामी जी थे, ही यूज्ड टू से वेरी ब्यूटीफुल थिंग। कहते गॉड ने हमें 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स दिए हैं। अब हम उसमें से कितना समय अपने लिए या भगवान के लिए निकालते हैं। वाक़ई में, वो नहीं कि बैठ के बस हर रोज़ एज़ अ मैकेनिकल पर्सन हम में से बहुत लोग करते होंगे, आधा पौना घंटा भी लगाते होंगे एज़ मैकेनिकली जाकर मंदिर में बैठे सारे जितने भी पाठ उस दिन के लिए करने थे, जितने भी जप करने थे, मालाएँ करनी थी और सब चीज़ें करते होंगे, है ना? बहुत दिया, अगरबत्ती सब चीज़ें सब लोग करते हैं। बट वो जो एकदम अल्टीमेट साइलेंस वाला समय होता है, बहुत पीसफुल, जब कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता। वो समय मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल से कोई बिता पाते होंगे, जो बिता पाते होंगे, उनकी लाइफ़ अलग ही होगी। मुझे लगता है वो करना चाहिए, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसने इतना दिया हमें, उसमें ये होता है कि उन हर 24 आवर्स में से 1 मिनट, मतलब हर घंटे में 60 मिनट में से 1 मिनट, तो पूरे दिन में 24 मिनट्स ऐसे गुज़ारने चाहिए। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है ऑल अबाउट लाइक मेडिटेशन पे कि मेडिटेशन कैसी क्या होती है। उसमें भी मैंने एक चीज़ बताई है कि जितनी हमारी उम्र होती है, ठीक है? अ, हर 1 साल का 1 मिनट, अगर आई एम 40 तो मुझे डेली मिनिमम 40 मिनट्स मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मतलब जो एकदम से बिल्कुल डीप वाला मेडिटेशन, नॉट दैट कि ऐसे ही कोई प्रैक्टिस जहाँ पे आप बिल्कुल अपना गहरा ध्यान केंद्रित कर सके अपने आप पर, है ना? तो वैसा, तो आप लोग कोई भी क्राइटेरिया बना के मिनिमम वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हर 1 घंटे में से उस 60 मिनट में से 1 मिनट भगवान के नाम कर सकते हैं। 1/60th पार्ट ऑफ आवर लाइफ, 1/60th, ठीक है? कि 60,000 रुपए कमाते हैं, तो उसमें से 1,000 रुपया हमने दान कर दिए, ठीक है? 1/60th एंड अदरवाइज़ थोड़ा-सा आगे बढ़े, मतलब ये चीज़ है कि जो लोग 24 साल से नीचे के हैं, उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया ठीक रहेगा और जो लोग 24 साल से ऊपर हैं, वो लोग दूसरा क्राइटेरिया पकड़ लेना। जितनी आपकी उम्र है, जितने साल के आप हो, हर 1 साल का 1 मिनट, ठीक है? आशुतोष आपके लिए पहले वाला फ़ॉर्मूला ठीक है कि हर 1 घंटे का 1 मिनट, ठीक है? बाकी सब आई थिंक बाकी सब 25 प्लस हैं, सो बाकी सब के लिए क्या है? हर 1 साल का 1 मिनट डीप मेडिटेशन। अगर वाक़ई में देखो मैं सीरियसली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये कोर्स करवाने में,
कि आप लोग जाएं लामा फेरा मास्टर्स बने और लामा फेरा से कहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीरियसली आई एम लिस्ट बोदर्ड। मुझे सिर्फ एक चीज से इंटरेस्ट है कि कुछ लोग कुछ पल अपनी जिंदगी में सुकून के, शांति के, खुशी के, असली हैप्पीनेस के गुजार सके। वहां पर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे ये देख के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि आपके लामा फेरा में 1000 स्टूडेंट है। मुझे ये देख के सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप 5 मिनट हर रोज शांति से ऐसा बैठते हो कि आपका पूरा दिन सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब वो देख के मुझे इतना खुद के अंदर से सुकून आता है, मुझे लगता है मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। बाकी सब चीजें तो जबरदस्ती की है। मैंने फर्स्ट से भी बोला था, धोखे से आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। करना चाहिए। एक्चुअली बाहर बाहर की सब चीजों से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना जाकर सब व्यर्थ लगने लग जाएगा। हजारों हजारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स भी हो जाएंगे, या मतलब लाखों लोगों का आप प्रवचन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस भीड़ में भी अगर आपको अकेला लगेगा तो फिर सब व्यर्थ है। और अगर आप अकेले भी बैठे हो अपने कमरे में और आपको लगे मैं बहुत संतुष्ट, अंदर से तृप्ति है, सब सक्सेसफुल है। ये चीज थोड़ा सा अपने जीवन में लाइए। मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत करते हैं। किसी किसी का जीवन ऐसे बहुत तकलीफ भरा भी होगा, तो उसके लिए भी भगवान को शुक्रिया अदा करना। पता है क्यों? आप लोग बहुत लकी हो। जिनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लकी हो। क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनके जीवन में थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती है। अच्छे लोग जो होते हैं उनके जीवन में तकलीफ थोड़ी ज्यादा होती है। इसका मतलब पता है क्या है? भगवान को बहुत जल्दी आपके कर्मा से एग्जॉस्ट करके आपको यहाँ से फ्री करने की। सच में कह रही हूँ। हर उस पल जब भी आप पे कोई प्रॉब्लम आए, उसको थैंक यू बोलने की, चलो एक कर्मा एग्जॉस्ट हो रहा है, कैसे ना कैसे करके खुश रहने का बहाना ढूंढो कि चलो अच्छा हो रहा है। हर चीज में अच्छा ढूंढ लो, लाइफ बहुत मस्त चलेगी। चलो अभी क्या है, हम लोग सेकंड लेवल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सेकंड लेवल के जो सिंबल्स हैं वो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भेज देती हूँ, ठीक है? सिंबल्स हैं, कैसे ड्रॉ करने हैं, कहाँ यूज होता है, वो सब रिकॉर्डेड वीडियोस। कल और परसों दोनों दिन आपका लेवल 2 का अटेनमेंट चलेगा, ठीक है? दोनों दिन, सैटरडे संडे दोनों दिन हम लोग लेवल 2 का अटेनमेंट रखेंगे। तब हम कोई क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है? ताकि सब लोग अपना फ्रीली टाइम, फिर कई लोगों को लगता है मैम क्लास भी लगाना है, ये भी करना है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। अब एक्चुअली चीजें बहुत चेंज हो गया है। पहले होता था कि लोग बहुत बार मूव नहीं करते थे, अभी सबको सैटरडे संडे अपना चाहिए होता है कि फैमिली के साथ या कैसे भी। बट अट्यूनमेंट प्लीज ले लेना, बार बार रिपीट बाद में होता नहीं है, ठीक है? तो इस टाइम को सीरियसली मैं ग्रुप पे भी आज ही लिख दूंगी। और अटेनमेंट प्रोसेस ऑलमोस्ट पिछले जैसा ही सिमिलर रहेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। 2 अटेनमेंट्स लेने हैं, दोनों अटेनमेंट्स में मिनिमम 2 आवर का गैप होना चाहिए, ठीक है? तो मान लो किसी भी दिन लिया आपने एक अटेनमेंट, तो दूसरा उससे 2-3 घंटे बाद कभी भी ले लीजिए, ठीक है? हर समय भगवान बुद्धा को इन्वोक कीजिए। आप अटेनमेंट में चाहे बोलेंगे सही कि हम लामा फेरा चैनल याचना चैनल के थ्रू लेवल 2 का अटेनमेंट रिसीव कर रहे हैं, लेकिन मन में भाव क्या होना चाहिए? डायरेक्ट बुद्धा से अटेनमेंट रिसीव करना। सच में अगर एनर्जीज को आप एब्जॉर्ब करना चाहते हो, एकदम हाई लेवल में इस्टेब्लिश होना चाहते हो, तो अपने आप को बिल्कुल हमेशा भगवान बुद्धा में इस्टेब्लिश रखिए। कहीं मतलब कोई गुंजाइश ही मत रखिए। भगवान बुद्धा में या जो भी आपका इष्ट है, जहाँ पे भी मन लगता है आपका, इट्स ओके, सब एनर्जीज वन है, एक रूप है भगवान बुद्धा भी। आपको जहां लगे वहीं से आपको बुद्धा एनर्जी मिल जाएगी। ये और एक बात है, ठीक है? जहां पर भी आपका ध्यान लगता है,
आपको वहीं से वही भगवान बुद्धा वाली एनर्जीज मिल जाएंगी। एट द यूनिवर्सल लेवल सब एनर्जीज डिवाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर है जो कि पूरे यूनिवर्स को परवेड कर रही है। आप में, मुझ में, अंदर बाहर सब जगह एक सिंगल पावर है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है, उस समय अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए। अब मतलब कोशिश कीजिए कि आप फुल्ली उसमें फोकस्ड हैं, बहुत एफर्ट्स करके नहीं, एफर्टलेसली। कल हमने डिस्कस किया था ना एफर्टलेसली। ठीक है, तो एफर्टलेसली आपको उन एनर्जीज में स्टेब्लिश होना है, अपने अंदर एब्सॉर्ब करना है पूरी तरह से। तो आपको बहुत लाइक हाई पावर एनर्जीज रिसीव होंगी। और आपके लिए उस समय क्या होता है, बहुत हाई एनर्जीज जैसे क्रिएटेड होती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो बहुत मतलब आपके लिए बहुत प्रायोरिटी है, आप उसको जीवन में पाना चाहते हो, उस समय आप एफर्मेशन से ये भी बोल सकते हो कि मुझे इस अटेनमेंट के थ्रू ये चीज रिसीव हो रही है या हो चुकी है। एफर्मेशन पास्ट या प्रेजेंट टेंस में हो जाएगी, नहीं फ्यूचर में, नहीं पास्ट या प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो वो कीजिएगा। ठीक है, ये चीज करना है। और ठीक है, ये अटेनमेंट कलर परसों का हो जाएगा हमारा। अगर रात तक मैं मैसेज नहीं भेज पाती, बाय चांस कहीं पे भी मैं स्टक हो जाती हूँ, प्लीज सेंड मी अ रिमाइंडर। मैं आज ही मैसेज भेजूंगी कि अटेनमेंट आपको कैसे रिसीव करना है, किस टाइम से किस टाइम तक अटेनमेंट रहेगा। ठीक है, पूरे 2 दिन का ड्यूरेशन देंगे पहले की तरह से, लेकिन आपको 2 ही अटेनमेंट्स लेने हैं। किसी को लगे कि रह गया बीच में, दोबारा ले लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो दिस वन डन। हमने लेवल 1 में क्या ये किया कि हम लोग अपने चक्रास की हीलिंग कैसे करेंगे, अलग से चक्रास का किया था। अलग से नहीं किया लेकिन रखा। अलग से नहीं किया है ना। मेरी लामा फिर की इतनी क्लासेस चल रही है, इतनी क्लासेस चल रही हैं अभी, मतलब 3-4 बैचेस चल रहे हैं। तो मैं सच में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से बैच में क्या टॉपिक करवा चुकी हूँ और कौन सा नहीं। तो बहुत सिंपल है। मुझे आज ध्यान आया एक्चुअली क्लास से पहले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप अपनी डेली प्रैक्टिसेस में करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से यूज करेंगे। चक्रा हीलिंग शुरू करने से पहले भगवान बुद्धा का ध्यान करेंगे, कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारी एनर्जीज यहाँ पे पोस्ट हो जाए। उसके बाद आप रूट चक्र से शुरू कीजिए। ठीक है, चक्रास आपको पता है, आप सारे चक्रास रूट चक्र से शुरू कीजिए। जो हम लोग हीलिंग प्रोसेस करते हैं, सारे सिंबल्स फटाफट फटाफट ड्रॉ कीजिए। हर एक चक्र पे आपको 3 मिनट मिनिमम लगाना है। सारे सिंबल्स ड्रॉ कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज न्यासा के थ्रू रिमूव कीजिए, और आयुषी के थ्रू उसको ब्लेसिंग्स, जो भी आप एफर्मेशंस बोलना चाहते हैं वो करेंगे। हर चक्र पे ऐसे करेंगे। विदिन 21 डेज आपको अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे। जो लोग वर्ल्डली लेवल पे कुछ नहीं चाहते, वो यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल लेवल पे इतना हाईली कनेक्टेड हो जाएंगे, उनकी इंट्यूशन पावर्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगी। उनके जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, आई एम वार्निंग, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो पल भर के लिए या कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो गया। स्पिरिचुअलिटी की निशानियां हैं। ठीक है, मैम, तो हाँ जी, मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या चीज? जैसे रूट चक्र से स्टार्ट करना है, मतलब 3 मिनट्स के लिए, देन 7 चक्रास तक 3 मिनट्स तक करना है। यही प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको सभी सिंबल्स हर चक्र पे ड्रॉ करना है। जिस सिंबल का जो काम है वही भाव रखना। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, सो सभी सिंबल्स का जो भाव है, इससे क्लेंजिंग होता है, इससे हम जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनको कलेक्ट कर रहे हैं, इससे हम रिलीज कर रहे हैं ना। सब फंक्शंस वैसे का वैसे करना है, वही नया सा फटाफट से 21 टाइम्स, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है,
करके आपका मेन फोकस क्या रहेगा, आपको उस समय उस चक्रा पे सभी आपके जीवन में जो भी चीजें आप चाहते हो, कोई 4-5 पॉजिटिव एफर्मेशंस रख लीजिए। 21 बिल्कुल एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे जो होती हैं, और 21 डेज के लिए डेली मिनिमम एक बार ये प्रोसेस कीजिए। बाय चांस किसी को भी टाइम का इशू हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह आपने 3-4 चक्र कर लिया और शाम को 3 चक्र कर लिया, ऐसा आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज नो इश्यूज, बट बिल्कुल ही लेजी मत हो जाइएगा, थोड़ा एफर्ट्स डालिए। जिंदगी में अगर कुछ भी हमें चेंजेस चाहिए तो पुट इन एफर्ट्स, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ओके, सो हम लोग जो कर रहे थे वो ये था कि अगर आपको लगेगा आपकी जिंदगी में कुछ भी उथल पुथल आ रहा है, कुछ भी ज्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जो आपके लिए मे बी अनबिलीवेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, प्लीज हैव पेशेंस। आपकी हीलिंग्स वर्क कर रही हैं बहुत अच्छे से। जो भी हमारे अंदर से बाहर आना होगा, हमारे जो भी कर्मास एग्जॉस्ट होंगे वो अपने सामने आएंगे। मैंने लाइफ के ऐसे फेजेस देखे हैं जब बहुत एक्सट्रीम एकदम से चीजें बहुत हो गई थी ऐसी, और किसी को लग सकता है, बहुत से लोग ये कंप्लेंट्स करते हैं उस मूवमेंट पे, उन फेजेस में बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि लामा फेरा या रेकी, हर जगह होता है ऐसा, ठीक है, या रेकी के कारण हम प्रैक्टिस करते इसलिए हमारी जिंदगी में उल्टा सीधा होना शुरू हो गया। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो चीजें एग्जॉस्ट होने के लिए बाहर आई हैं, एग्जॉस्ट होंगी, एंड आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्पिरिचुअल फेज पे होंगे, नेक्स्ट लेवल पे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि लेवल्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे वीडियो गेम्स में होता है ना, हर एक लेवल टफ टू टफ होता चला जाता है। रावण मूवी देखी थी किसी ने, वो किसकी थी, ये शाहरुख खान की, शाहरुख खान था ना, हाँ वो शाहरुख ही था, ओके। शाहरुख एंड आई थिंक करीना, करीना थी है ना, तो जिसमें वो रोबोट बनता है, तो उसमें वो वीडियो गेम्स के लेवल्स जैसे प्ले करते हैं एंड देन बिकम्स रियल लाइफ, तो सबसे टफ लेवल में। तो वैसे ही लेवल्स हैं, एक तरह से आपके टेस्ट बड़े हो सकते हैं बट उनका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, आपको सिर्फ पेशेंस से उस टाइम से गुजरना है। मैं बिल्कुल लाइफ की प्रैक्टिकलिटी आपको बता रही हूँ, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है, ठीक है। इसको ये नहीं, हमेशा जिंदगी में ये नहीं देखना चाहिए कि हर टाइम सुख ही सुख के पीछे भागते रहे। कभी जिंदगी को उसके फैक्ट्स के साथ एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने कर्मा से एग्जॉस्ट करने इस अर्थ में, तो अगर वो आ रहे हैं हमारे सामने और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो समझिए आपकी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो रहा है। लाइफ में कुछ भी अनहैपनिंग नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो रहा है। हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं, ढूंढना है हमें लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। एक बार मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाए तो बस अब मैं उसके लिए काम करूंगा। तो दिस इज योर लाइफ पर्पस, टू एग्जॉस्ट योर कर्मास, ठीक है। तो ये लाइफ पर्पस आपको मिल गया है, ये कितना भी फैक्ट चेक कर लेना, कितनी मेडिटेशन कर लेना, दिस इज द लाइफ पर्पस, इसीलिए पैदा हुए हो, ठीक है। तो जो भी कर्म आए, जिस भी तरह से आए, कोई भी तकलीफ आए, जिससे थैंक यू टू गॉड, फील ग्रेटिट्यूड कि आपका कर्म एग्जॉस्ट हो रहा है और गॉड ने ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि आपका कर्म एग्जॉस्ट हो रहा है। हैव फेथ कि उस टाइम आपकी हीलिंग्स वर्क कर रही है। हमेशा करना क्या है, मुस्कुराइए और आगे चलिए, एंड बिलीव मी इट्स जस्ट द फेज, हमेशा पास हो जाएगा। आप लोग इतने बड़े हो गए, आपकी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या देखा होगा आपने, हर तरह का फेज निकलता चला जाएगा। किसी को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फेज है, जिंदगी भर एक जैसा नहीं रहता, लंबा छोटा हो सकता है, किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है। हिंदू जी, आई एम जस्ट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही कि जरूरी है आएगा, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं पहले से बता रही हूँ कि ऐसी चीजें भी होती हैं और हो सकती है, और अच्छा ही होगा। प्रॉब्लम्स का मतलब है कि कभी टफ टाइम हो जाएगा, हमें लगेगा कि सब तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि घर में भी थोड़ा डिस्टर्ब सा चल रहा है, फाइनेंशियली भी कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है।
जब हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उस समय आप पेशेंस से, आराम से, स्थिर भाव में रह सके, एकदम अपने स्थिर प्रज्ञा, एकदम कंपोज्ड माइंड से रह सके, इट्स ओके, इट विल पास, उस समय ऐसा शांति से बैठ सके, बिलीव मी बहुत जल्दी निकल जाएगा वो टाइम भी। क्योंकि ये टाइम आपको कष्ट पहुंचाने नहीं आया, आपको सिर्फ टेस्ट करने आया। पर्पस समझना, उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि आपको कष्ट पहुंचाए किसी भी तरह से, उसकी इंटेंशन ये है कि आपको टेस्ट करना। अगर आप शांति से बैठे रहोगे तो थोड़ी देर के बाद वो भी शांत हो जाएगा, समय भी और लाइफ भी शांत हो जाएगी कि इट्स ओके, ये बंदा इस टेस्ट में पास हुआ, लेट्स सी द नेक्स्ट लेवल। अदरवाइज वो खींचता रहेगा तब तक आपको उस सिचुएशन को, लाइफ खींचती रहेगी उस सिचुएशन को जब तक आप शांति से बैठना नहीं सीख जाओगे। जीवन आपको धैर्य रखना सिखाता है। एक बार आपने ये धैर्य सीख लिया, उसके टेस्टों में पास होना, उसकी थोड़ी तरकीबें सीख ली, उसकी ट्रिक्स सीख ली लाइफ की, ये ऐसी ट्रिक्स लगाती है और आई एम ओके। अगर आपको पता हो कि आपका बच्चा जो रो रहा है वो झूठा झूठा ड्रामा कर रहा है ताकि आप उसको बर्गर दिला दो, और आपको अगर ये पता है कि वो झूठा झूठा ड्रामा कर रहा है, तो आप अंदर से व्यथित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। और अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे, थोड़ी देर के बाद वो बच्चा चुप हो जाएगा अपने आप से, क्योंकि वो ड्रामा कर रहा था। आपको जस्ट टेस्ट कर रहा था कि देखता हूँ, रो धो के देख लेता हूँ कि मम्मी पापा बर्गर दिला देते हैं या नहीं दिला देते हैं, होता है ना ऐसा। और आप बात नहीं मानते हो, थोड़ी देर के बाद वही बच्चा शांत होकर अपने दूसरे किसी काम में लग जाता है, और एक टाइम खाना नहीं भी खाता तो दूसरे टाइम चुपचाप से खाना खा भी लेता है। ऐसा लाइफ में होता है, दैट इज ट्रू अबाउट लाइफ टू। आप अगर किसी भी मुश्किल की स्थिति में एकदम धैर्य से रहेंगे, उससे परेशान नहीं होंगे, व्यथित नहीं होंगे, समझ जाएंगे कि टेस्ट हो रहा है, परीक्षा हो रही है, चुपचाप शांति से बैठो। आता है तो ओके, नहीं आता तो ओके, बस ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल में साइलेंस मेंटेन करना होता है ना, स्टे इन दैट साइलेंस, और वो एग्जाम अपने आप से निकल के चला जाएगा। और किसी भी एग्जाम में पता फेल नहीं होते, हर एग्जाम से या तो हम कुछ सीखेंगे या उसमें पास होके आगे बढ़ जाएंगे। तो दोनों ही केस में या तो लर्निंग हो रही है कोई ना कोई, या फिर अच्छी प्रमोशन मिल रही है। ठीक है, तो भला ही होगा हमेशा, कभी भी सोचना मत किसी भी चीज में, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा जरूरी, सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो भी हो, खुश रहना, मुस्कुराना और चलते रहना आराम से, शांति से, बिल्कुल निकल जाएगा समय आराम से। ठीक है, ये जिंदगी भर के लिए है, नॉट एप्लीकेबल हेयर ओनली कि यहाँ पर लामा फेरा करते हुए या कुछ भी ऐसा करते हुए। तो ये तो बस मैं एक आपको ऐसा बता रही हूँ कि बिकॉज लामा फेरा में बहुत डीप फीलिंग्स होती हैं, जब डीप फीलिंग्स होती हैं तो एक बार कुछ कोई ऐसी चीजें भी हो जाती हैं तो इट्स ओके, फेज है। अपना फेथ मत हिलने दीजिएगा, अपनी पेशेंस को मत हिलने देना, और अपनी मुस्कुराहट को कायम रखना, तो फिर आप इस टेस्ट में पास हो जाओगे। ये इस टेस्ट का सीक्रेट है। आपको पता है मैं हालांकि अभी भी बहुत कच्ची हूँ कार ड्राइविंग में, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, मैंने कई बार सीखी है। और एक बार मैं ड्राइविंग टेस्ट देने तक भी पहुंची थी जब मेरा लाइसेंस बना था, और काफी अच्छी सीखी थी मैंने तब। तो वहां पर ना बहुत सारे ऐसे राउंड्स थे, कच्चे ग्राउंड्स थे, फ्लाईओवर टाइप का ऐसे ब्रिजेस बना रखे थे, बहुत सारी चीजें थी। तो हमारी थोड़ा सा जान पहचान थी, तो उन्होंने हमें सीक्रेट्स बताई कि एक्चुअली ये लोग देखते क्या है। ये लोग ये नहीं देखते हैं, वहां पर एक था, एक राउंड राउंड बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ था और बीच में सारी पक्की जगह थी। ठीक है, और जैसे राउंड अबाउट्स होते हैं, ठीक है, और बीच में नहीं जाना आपको, ऐसे सर्कल काटना है कार का, एंड साइड में कच्ची जगह थी। ठीक है, तो और शायद वहां पे कुछ बीच में वो भी रखे होते, वो ट्राइंगल्स होते हैं, कोन्स होते हैं, है ना, तो वो भी रखे हुए थे, कुछ ऐसा था। अब उन्होंने हमें सीक्रेट पता है क्या बताया, वो कहते हैं कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप राउंड अबाउट सही काटे, फुल काटे, अच्छी से दूरी से काटे, चाहे आपको कच्चे में उतरना पड़ जाए। अदरवाइज कोई भी इंसान होता वहां पर सोचता है कि मेरा टेस्ट ये है कि मैं गाड़ी कच्चे में नहीं उतारूं, लाइक जो जमीन है वहां पर नहीं उतारूं, ये जो पक्का
फ्लोर बना हुआ है उसी पे चलानी है। शायद टेस्ट ये है कि मैं इसी पक्के फ्लोर पे छोटा राउंड काट सकता हूँ या नहीं, लेकिन वो राउंड अबाउट इतना छोटा था कि आप नहीं काट सकते थे, आपको कच्चे में उतरना ही पड़ना था, और वहां पर ही ज्यादातर लोग अटक जाते थे। सेम वे ये जो लाइफ है ना, आपको जो टेस्ट कर रही है वो सिर्फ इतना से टेस्ट करनी है कि आप उस समय धैर्य से उसमें से निकल पा रहे हो आराम से मुस्कुराते हुए या नहीं। इसका टेस्ट ये नहीं है कि आप तकलीफ में उसको देखना है कि आप कितनी तकलीफ सहन कर सकते हो या नहीं, उसको आपका धैर्य देखना है, आपकी मुस्कुराहट देखनी है उस धैर्य में। अगर आप मुस्कुरा सकते हो, अगर आप धैर्य रख सकते हो, टेस्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा आगे जाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए लाइसेंस्ड, है ना। भगवान भी हमसे नाराज रहेगा कि अरे यार ये तो मेरे पास आने के भी लाइसेंस इश्यू कर रहे हैं। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में करिए। और है ना, आपका सेकंड लेवल का सारा मटेरियल मतलब जो ये है सिंबल्स के बारे में वो मैं सेंड कर दूंगी, हीलिंग प्रोसेस सेंड कर देंगे, बट हीलिंग हम यहाँ क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब कब है नेक्स्ट क्लास? संडे को हम क्लास नहीं ले रहे, संडे को थी अगली क्लास, संडे को अट्यूनमेंट्स का रखेंगे, सैटरडे संडे दोनों दिन। आपका नेक्स्ट मंडे क्लास मंडे को आएगा ना फिर? हाँ, मंडे को हम लोग, मैं आपको सिंबल्स भी भेज रही हूँ और हीलिंग करनी कैसे है वो भी भेज रही हूँ सेकंड लेवल की। मंडे को हम लोग क्लास में सेकंड लेवल का हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद उसी वीक में हम लोग की फर्स्ट लेवल की अट्यूनमेंट कैसे करनी है, क्योंकि सेकंड लेवल में ही हम सीखते हैं कि फर्स्ट लेवल की अट्यूनमेंट कैसे करनी है, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर हम लोग उसमें जो एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हैं, ये बेसिक चीजें हो गई सेकंड लेवल की, है ना। फिर हम लोग एक्स्ट्रा चीजें जो एडिशनल चीजें सीखते हैं वो करेंगे। वन क्वेश्चन, वर्कबुक की थी हमने, क्या उस वर्कबुक में से प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग? वेरी नाइस, नीलिमा जी कर रहे हैं। और कौन है जो हाथ खड़ा करके कह सकते हैं मैं कर रहा हूँ? वैसे हम बहुत सिंसियर बच्चे हैं, मुझे पता है। कितने लोग हैं जो कर रहे हैं? अरे इतनी चुप्पी, इतनी शांति। कोई जवाब नहीं? गलत बात। मैं नाम लूं सबके? प्लीज प्रैक्टिसेस कर लीजिए, वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि कोर्स में आपको वर्क दे दी। मैं सच में बता रही हूँ, अगर आप लोग वो करेंगे, आप जो भी इस कोर्स के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत जल्दी बढ़ पाएंगे उन प्रैक्टिसेस को करके। प्लीज फॉलो दैट। जितना रिलीजियसली, आपको पता नहीं है मैंने कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वर्कबुक्स और ये प्रैक्टिसेस सोच सोच के चीजें इकट्ठी करती हूँ और बनाती हूँ। एक एक चीज कैसे, मतलब और सिर्फ इस माइंड से कि अगर आप कर लेंगे, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप से आना शुरू हो जाएगा। ओके, वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि एक्सक्यूज है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सबके अपने बिजी शेड्यूल्स हैं, पहले ही लाइफ बहुत बिजी चल रही थी, फिर हम एक कोर्स कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, फिर उसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। उसमें एक टाइम मैनेजमेंट का चार्ट के साथ, स्वाति जी आपने वो प्रैक्टिस करके देखा, उसमें लिख कर देखा? अपना टाइम शेड्यूल एक बार बना के देखिएगा, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। अगर आपसे खुद से नहीं हो पाए, आप मुझसे अलग से किसी भी टाइम कर लीजिए उसको डिस्कस, हम दोनों बैठकर आपका टाइम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। आप कभी भी जब भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, डे टाइम में, है ना, इवनिंग के बाद मेरी क्लासेस हो जाती हैं, डे टाइम में कभी मुझे मैसेज करके टाइम सेट कर लीजिए। हम लोग 10 मिनट लगाएंगे और आपका कोई ना कोई टाइम जरूर निकाल लेंगे सब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज है कि फिर भी अगर आपको लगता है बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, थोड़ी थोड़ी चीजों को आप डाइवर्ट कर लीजिए, अल्टरनेट डेज कर लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया कि चक्रास की प्रैक्टिस है, मान लो सुबह आपको लगता है बहुत रश आवर है, थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा इवनिंग में कर लिया।
दिन में भी पहचानिए कि हमारा कौन सा ऐसा टाइम हो सकता है, कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएगा, क्योंकि मैं इतने लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, अब इतने स्टूडेंट्स के साथ कर चुकी हूँ जो मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, और कहीं ना कहीं से हमने निकाल ही लिया था टाइम। सो आई एम डेड श्योर कि आपके लिए भी निकाल ही लेंगे, है ना? तो आप किसी टाइम मुझसे कर लीजिएगा बातचीत, हम दोनों बैठ के आपका वो निकालेंगे। ठीक है, किसी को भी किसी भी तरह का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो तो किसी भी टाइम करके खींचतान करके कर ही लेंगे। ठीक है, निकल जाएगा टाइम। टाइम का तो मैं हमेशा से मानती हूँ। व्हेन आई वाज लाइक इन 2001 मैंने एक बहुत बड़ा सेमिनार मतलब मैंने कंडक्ट किया था ऑन टाइम मैनेजमेंट, एंड उसका निष्कर्ष जिसको कंक्लूजन कहते हैं सिंगल लाइन थी, टाइम मैनेजमेंट इज मोर अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। अगर हमारे थॉट्स में हमारी हर चीज में प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट हमारे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, टाइम अपने आप से मैनेज हो जाएगा। सो बहुत सारे फंडे हैं, वी विल वर्क आउट। टाइम का किसी को भी लगता हो इश्यू तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं डेली टाइम मैनेजमेंट सीखती हूँ, सुबह से रात तक टाइम मैनेजमेंट ही सीखती हूँ और उसको प्रैक्टिस करती हूँ। सबसे जरूरी चीज है एक्चुअली जीवन में, क्योंकि ये चीज लिमिटेड है। 24 आवर्स लिमिटेड है आपके, 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स के हिसाब से लिमिटेड है। कल मेरी कुक नहीं आई थी, आपकी क्लास से एग्जैक्टली पहले 10 मिनट के अंदर अंदर मैं सारा रोटियां वगैरह बनाकर फटाफट से यहाँ पर क्लास के लिए पहुंच गई थी। तभी शायद 4-5 मिनट का डिले हो गया था, बट आई एंश्योर्ड कि मतलब खाना उधर कम नहीं रहे उस सबके लिए। उन्होंने तो मुझे कहा था कि वी विल वेट एंड तुम क्लास कर लो, और क्लास के बाद मैंने कहा 10 बजे तक थोड़े सबको वेट करवाएंगे। सो हर टाइम ज्यादा एक्चुअली सोचते ही नहीं हूँ। बस एक चीज का विश्वास है, जिंदगी में एक चीज सीखी है कि जब भी करना शुरू किया कुछ अल्टीमेटली हो गया। तो बस इस चीज को करती रहती हूँ, सोचो कम, करते रहो, अपने आप से काम हो जाएंगे। और कोई चीज रहेगी तो बहुत रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए। जिंदगी जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट बन के रहो और हर चीज करो। इसलिए मैं प्रैक्टिसेस में भी कहती हूँ उसमें से कुछ प्रायोरिटी वाइज प्रैक्टिसेस चूज करेंगे, कुछ चीजों को अल्टरनेट डेज पे डालेंगे अगर किसी का बहुत टाइम वो लग गया। और अगर कोई खींचतान करके सारी प्रैक्टिसेस कर सकेगा तो फिर तो डिफरेंट ही केस हो जाता है। मैंने उसके बेनिफिट्स देखे हैं ऐसा करने के। मतलब मैं रात को 10-11 बजे तक सारे काम निपटा के भी रात को 11 बजे प्रैक्टिस करने बैठे थे, 2 बजे तक चलती थी। फिर मॉर्निंग में क्योंकि फिर से काम शुरू हो जाएंगे, सुबह फिर से 4 बजे उठ के शुरू। और मतलब क्योंकि दिन में मेड्स को भी आना होता है, ये भी होता है ये भी होता है, सब चीजें लगातार से चलती हैं। बच्चों को तब तो हम स्कूल, अभी तो बस से जाते हैं, पहले मैं ड्रॉप करके आते थे हम लोग मॉर्निंग में, फिर दोपहर को दोनों बच्चे अलग अलग टाइम आते थे मेरे, उनको लेकर आना है, उनके होमवर्क्स कराने हैं। और मेरी तब दिन में 7-8 बैचेस होते थे। तो वो 7-8 बैचेस भी मैं लेती थी, और तब ऐसे घर पे आने वाले लोग भी ऑफलाइन भी लेती थी तब मैं। वो होता था, छोटी गुड़िया अबाकस की क्लास जाती थी, उसको लेना छोड़ना भी बीच में ही चलता था। एवरीथिंग 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 एवरीथिंग, लेकिन प्रैक्टिस कभी भी स्किप नहीं की थी। वर्कबुक की सारी प्रैक्टिसेस, मैं इसलिए इतना कहती हूँ क्योंकि मैंने खुद उस कुछ चीजें ऐड ऑन की हैं, फिर कुछ चीजें उस समय क्रिएट करके रखी थी, कुछ चीजें हमारे टीचर्स ने बताई थी। तो वो सारी प्रैक्टिसेस मैं 100% डेली विदाउट मिस करती थी, चाहे कुछ हो जाए। तब मेरी लाइफ का टारगेट ये प्रैक्टिसेस ज्यादा हो गई थी, बाकी सब चीजें इसके आसपास आसपास शेड्यूल होती रहती थी इन प्रैक्टिसेस के आसपास, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और कोई बहुत मैंने टारगेट्स नहीं रखे थे कि मुझे ये चाहिए। मैं थोड़ी सी सिंसियर स्टूडेंट हूँ, मुझे बचपन से बहुत खराब आदत है कि टीचर ने जो कह दिया अब वो तो होना ही होना है, या कोई चीज पकड़ ली तो बस उसको करना है। तो वो थोड़ी सी आदत खराब थी कि जिद की आज की प्रैक्टिस, इसलिए वो आपको चार्ट दिया ना लास्ट में टिक करने वाला, तो वो मेरे को बहुत होता था, ये रह गया, ये टिक रह गया, करना है कैसे भी करना है, इसको करे बिना सो नहीं सकती हूँ। तो इसलिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। सबको ही आती है शायद वैसे जिद सबके अंदर होती है कि ये करना है तो आज के दिन में करना है, वो सारे टिक जरूरी करना है।
वो जिद सबके अंदर होती है। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, अगर बहुत लेजी हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो जिद तो पक्की होती है। और एक दिन छूट जाता तो अगले दिन बड़ा वो लगता है कि नहीं नहीं आज पक्का करूंगी। तो वो हेल्प करता है। एंड मैंने उसके रिजल्ट्स देखे, मैं जो सबको बोलती हूँ 6 मंथ्स मैंने उसके रिजल्ट्स देखे। मैं तो ऐसे ही करती रही, प्रैक्टिस करनी थी कर ली। और आफ्टर 6 मंथ्स आई स्टार्टेड सीइंग मेरी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज होनी शुरू हो गई। उथल पुथल भी आई और बहुत चीजें सीधी तरीके से भी होने लग गई। एंड बहुत ही यू नो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। कोई हमारे टीचर्स ऐसे बिठा के समझाते नहीं थे। हमारे टीचर्स पता है कैसे थे? जिस दिन मैंने रेकी का मास्टर्स किया था, मास्टर्स का मतलब टीचर बनी थी जिस दिन, इमीडिएटली ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। मुझे नहीं, सबको, मतलब हम लोग जितने भी लोगों ने मास्टर्स किए थे इमीडिएटली ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया था। आज के बाद आप लोग मेरे ग्रुप्स में नहीं रहोगे, आप लोग मेरे कॉम्पिटिटर होगे। कोई क्वेश्चन पूछते थे तो हमें उल्टा डांट पड़ती थी। हमने धक्के खा खा के सीखे, तुम भी धक्के खा के सीखो, कोई जवाब नहीं मिलेगा। लॉजिक्स कहीं कोई नहीं समझाता था। ये सारे लॉजिक्स जो मुझे आते हैं, दीज आर समवेयर लाइक मोर देन ओकल्ट। मेरा जो वेदांता लाइक स्पिरिचुअलिटी जो स्क्रिप्चर्स मैंने पढ़े, उससे जो माइंड की समझ डेवलप होती है, उससे चीजें समझ आई, जिंदगी में कनेक्ट हुए डॉट्स। और अपने आप से ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स बने। उस समय शायद मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, लेकिन चीजें ऐसी बनती गई कि मुझे मजबूरन अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए करना पड़ा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई या कुछ भी हुआ। ऐसे इंसिडेंट्स बने, ऐसा लगा कि यू नो लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट देन रियलाइज हुआ कि नहीं, इन प्रैक्टिसेस को पकड़ लो, ये प्रैक्टिसेस तुम्हें उठने में हेल्प करेंगी। कंपेल होता है, कंपेल। और फिर वो चीजें हुई। एंड देन ग्रेजुअली जैसे लाइफ ने टर्न लेना शुरू किया, आई ऑलवेज टेल ना कि मैं पहले कैसी थी और अभी कैसे हूँ। तो लाइफ ने जो टर्न लेना शुरू हुआ और उसके बाद टर्न होती चली गई। स्पिरिचुअली भी जो, मतलब मैं 25 ईयर्स से स्पिरिचुअलिटी में, 25 ईयर्स। सो जो ऑलमोस्ट उतने, मतलब बहुत सालों का, 10-15 साल का मेरा था, और जो पिछले कुछ सालों का मेरा रहा फेज, डिस्टर्बिंग भी कह सकते हो। बट मुझे ऐसा लगा कि जो डीप कनेक्शन अब बन गए वो मुझे पिछले इतने सालों में कभी वो डेप्थ समझ ही नहीं आई थी। सिर्फ पढ़ी पढ़ी थी या बातों में की थी, बट उसको एक्चुअल एक्सपीरियंस पेन्स के साथ ज्यादा होता है। अजीब अजीब अलग अलग तरह के लोग, अनजान लोग आके हर्ट करके जाते थे, क्योंकि जब तक पेन की डेप्थ नहीं बढ़ेगी आपके एक्सपीरियंसेस डीप नहीं होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि पेन वो आपका टूल है जो आपको यूनिवर्स से और गॉड से डायरेक्टली बहुत डीपली कनेक्ट करता है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है, आपको आपकी जिंदगी के पर्पस से जोड़ता है। नहीं तो हम लोग ना ऐसे ही उड़ते ही रहते हैं। आपकी जमीन से पकड़ वो पेन बना था। और मैं हैरान ये होती थी, अनजान अजीब लोग, दुनिया में कभी नाम नहीं सुना, कभी वास्ता नहीं, जाने कहाँ से जबरदस्ती लाइफ में आके और आते सिर्फ इसलिए कि आपको हर्ट करके जाने के लिए। 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअसली, यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट। क्योंकि अगर बाहर आ गए तो फिर से तुम पहले जैसे हो जाओगे। टिल द मोमेंट आप इसमें डीपली एस्टेब्लिश नहीं हो जाते, टिल देन इट विल कंटिन्यू विद यू। फिर क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया, बोले क्या करना है तुम्हें, करते रहो, ये हाथ पकड़ा हुआ है, मुझसे आगे तुम चलोगे। अगर ये कांटे बिछाए हैं, ये कांच बिछाया है, तो इस पे पहले तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही। तो अब पता नहीं चलता है कुछ भी, चीजें होती रहती है। आई नो इट्स अ फेज, इट विल पास, एंड पास भी होता रहता है, बड़े ही प्यारे ढंग से पास होता है। पता है कैसे होता है? अब उसके साथ दोस्ती ऐसी हो गई है ना, तो उसको थोड़ा सा क्या है कि भगवान को यूनिवर्स के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मेरे जितने कर्मास हैं
उसको यूनिवर्स को दिखाने के लिए उनकी पनिशमेंट्स या कुछ भी कह लो मुझे देनी पड़ेंगी। लेकिन अब वो ऐसा, दोस्ती ऐसी हो गई है हमारी, वो पनिशमेंट ना ऐसे दिखावे के लिए देता है। मम्मी क्या करती है, आपने सामने वाले के घर का कांच का शीशा तोड़ दिया, तो मम्मी क्या करती है, एक चप्पट आपको लगा दी, ये जोर से बजती है लेकिन लगती हल्की है। वो क्या होता है कि सामने वाला ने थप्पड़ मार दिया इसलिए मैं ही मार रही थी। तो बेसिकली मम्मी क्या करती है, वो थप्पड़ मार के आपको बचाती है। सेम वे ही डज, एकदम से चीज ऐसे करता है, दुनिया को लगता है कि पता नहीं क्या कुछ हो गया, एंड एकदम से उसमें से निकाल के फिर ले जाता है। इट्स लाइक कि जरूरी है तुम्हें तो ये लो, टच करो और चलो। इट हैपन्स, उससे दोस्ती कर लोगे तो ऐसा भी होगा। बहुत जल्दी आपको उस चीज में से निकाल लेगा, डालेगा और निकाल लेगा। फायर में हाथ डाला है कभी किसी ने, वो कैंडल के साथ खेला है, आग में उंगली ऐसे गुजारते हैं, अगर वो किसी को फटाफट से करना था तो हाथ जलता है? नहीं जलता ना, कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अगर उसी उंगली को थोड़ा धीरे चलाओगे या उसमें एक सेकंड भी रुक गए तो कैसा जलता है ना? तो वो क्या करता है, वो पकड़ता, अच्छा आग से गुजरना लिखा है, चलो फटाफट से स्पीड से लेकर जाता है। लेकिन मेरा एक कर्म पूरा हो जाता है कि आग में से गुजरी है। एंड आई रियली सी कि एक पल में ऐसा लगता है कि जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई, और अगले ही पल में इट्स ओवर, हो गया। इंजेक्शन से बहुत डरती थी मैं पहले, लाइक बहुत 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 मैंने कभी जिंदगी में इंजेक्शन नहीं लगवाए थे, बट धीरे 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 फिर वो पता चला। अ, डर तो अभी भी लगता है, मतलब कभी वैक्सीनेशन के चक्कर में बहुत इंजेक्शन लगे, बट अभी ना वो पता है कि वो ना एक बार हल्का सा बस पेंच होगा लेकिन दर्द नहीं होगा बहुत ज्यादा। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि वो इंजेक्शन लगाया हो, वो पता नहीं नहीं लगाया, उससे पहले मैं चक्कर खा के गिर जाती थी, मेरे लिए 2 गिलास जूस मंगवाया जाता था। सो दैट वाज लाइक, बहुत सारी चीजें हैं, बस अब पता है कि निकल जाएगा, और सब कुछ निकलता जा रहा है जिंदगी में। बहुत चीजें ऐसे आती है, बहुत हर्ट करती हैं, बहुत पेन देती हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। एक मोमेंट के लिए ऐसे लगता है बहुत मुश्किल हो गया सब कुछ, कैसे होगा। और बहुत जल्दी उसमें से निकल जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो ना ऐसे ही बस वो दुनिया को दिखाने के लिए निकाल रहा है, आगे लेकर जा रहा है। वो अपने लिए भी कुछ एक्सपीरियंसेस जरूरी होते हैं ना, तो वो उसका टच दे देता है कि देखो ये ऐसे है, तो आपको भी हवा में उड़ने नहीं देता है पर डूबने भी नहीं देता है, पार लगा देता है। कुछ मत करो, बस उसको पकड़ के चलते रहो, सच बता रही हूँ, कुछ जरूरत नहीं है जिंदगी में। उसका हाथ पकड़ के चलो, वो फटाफट से आग में से भी गुजार लेगा, समुंदर में से भी तार लेगा। हर एक चीज में, हर भाव में, हर प्रैक्टिस में, हर समय सिर्फ एक ही चीज याद रखना उसको, सब होता चला जाएगा जिंदगी में। और जो चेंजेस हैं, मैं आज नहीं बोलूंगी, 6 महीने के बाद आप बोलोगे। 6 महीने मैक्सिमम टाइम दे रही हूँ, आप लोग खुद बोलोगे। मेरे पास आते हैं कॉल्स, और इस 6 महीने का टाइम मेरा आज तक चेंज नहीं हुआ है। मुझे हैरानी नहीं होती है, मैं चुपचाप शांति से, मुझे सबकी प्रॉब्लम्स पता है, यहाँ पे किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती है, मुझे सबका सब कुछ पता है। लेकिन मैं यहाँ शांति से बैठी इसलिए रहती हूँ, इसलिए व्यथित नहीं होती हूँ, मुझे पता है निकल जाओगे आप सब। 6 मंथ्स प्रैक्टिस कीजिए, एंड 100% आप आके मुझे खुद बोलोगे कि जो सोचा नहीं था वो आज हो रहा है हमारी जिंदगी में, जो कहीं सपनों में तक नहीं सोचा था आपने। मैं थोड़ा सा फीडबैक्स लेने में कच्ची हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता उतना। मैं फीडबैक्स लाके आपको दे दूंगी ना, आप लोग देखते सुनते, मतलब पता नहीं किस दुनिया में पहुंच जाओगे, ऐसे ऐसे फीडबैक्स हैं स्टूडेंट्स के। और हर एक की वर्डिंग ये होती है, ये जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि पॉसिबल हो सकता है, लेकिन होता है पॉसिबल।
मेरी खुद की जिंदगी में हुआ है और सैकड़ों स्टूडेंट्स की लाइफ में हुआ है, एंड आई एम डेड श्योर अबाउट यू पीपल टू। मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूँ उन 6 महीने के पूरे होने का। सुनना चाहती हूँ आपके मुंह से, और मुझे पता है मुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा, वो भी मुझे ऑलरेडी पता है। वो सब जो आपने आज सोचा भी नहीं है वो आप खुद बोलोगे अपनी ही जुबान से। आप कंपेल हो जाओगे मुझे फोन करके बोलने के लिए कि मैं फटाफट से ये बातें सबसे पहले मैम को बताऊं। भूलोगे तो नहीं, मुझे भूलने दूंगी नहीं। चलो, कब मिलते हैं? I मंडे को। I हाँ जी, wish मैम बोलिए। ऐसा हो। थैंक यू। अरे 100% डाउट नहीं है मुझे, 1% का भी, 1% क्या, 0.0% और 1% का भी, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए कल अब अट्यूनमेंट्स में मिलते हैं, ठीक है? एंड मुझे क्या भेजना है आपको? आज अट्यूनमेंट का मैसेज भेजना है आपको, सेकंड लेवल का पीडीएफ और सिंबल्स मैंने एक बार दे दिए हैं। आपको मटेरियल भेजना है। कौन मुझे रिमाइंड करवाएगा कि मटेरियल पहुंचा कि नहीं आपके ड्राइव्स में? ठीक है, आप लोगों को मटेरियल लेना है मुझसे सेकंड लेवल का, ठीक है, सिंबल्स का। ये आप लोगों का काम है, आपको लेना है। रात तक रिमाइंड करवा देना है और एक बार कल दोपहर तक जरूर रिमाइंड करवा देना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल। अट्यूनमेंट कल और परसों प्लीज जरूरी से ले लीजिए, बाद में अलग से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मना किसी को भी नहीं, कभी भी किसी को पीछे नहीं रहने दूंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए ले लीजिएगा इन 2 दिन में, ठीक है? कीप स्माइलिंग। मैम हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे कि अगर किसी का बीच में कोर्स रह भी गया हो तो क्या वो अट्यूनमेंट कल ले सकता है जो हाँ आप दे रहे हैं? हाँ, ओके ओके। अट्यूनमेंट आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है? कोर्स आप हाँ करते रहिए आराम से, ठीक है? मतलब क्लासेस अगर अट्यूनमेंट मिस, ले लीजिए। मतलब क्लासेस अगर मिस हो गई हो ना। ओके मैम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई ओके दिक्कत मैम, नहीं, थैंक यू ठीक है? मैम। ओके मैम। ओके जी, चलो, ओके, love you all, bye bye, keep smiling, Thank you. Love you. See you. Bye. God bless everyone. thank you.